देव, ऋषि और पितृ संपूर्ण तर्पण विधि। अर्यमा त्रिपेताम इदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। मृत्योर्मा अमृतं गमय। पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव है। अर्यमा को प्रणाम है। पिता, पितामह और प्रपितामह है। माता, मातामह और प्रमातामह आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। क्या है तर्पण? पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावसाई, केरल में करिकला वावुबली और महाराष्ट्र में इसे पितरी पंधरवड़ा नाम से जानते हैं। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देहांत होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञों में इन ऋचाओं का पाठ करते हुए और समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। यजुर्वेद। ऋषि और पितृ तर्पण विधि। तर्पण के प्रकार। पितृतर्पण, मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, भीष्म तर्पण, मनुष्य पितृतर्पण, यम तर्पण। तर्पण विधि। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुँह कर, दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर सव्य होकर जनेऊ अंगोछे को बाया कंधे पर रखें। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर, तिलक लगाकर, दोनों हाथ की अनामिका अंगुली में कुशों का पवित्री पैंती धारण करे। फिर हाथ में त्रिकुशा, जौ, अक्षत और जल लेकर संकल्प पढ़े। विष्णवे नम। 3। हरि तत्सदीर्तस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा गुप अहं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थन देवर्पिमनुष्य पितृतर्पणं करिष्ये। 3 कुश ग्रहण कर निम्न मंत्र को 3 बार कहे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तदंतर एक तावे अथवा चांदी के पात्र में श्वेत चंदन, जौ, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल रखें। फिर उस पात्र में तर्पण के लिए जल भर दे। फिर उसमें रखे हुए त्रिकुशा को तुलसी सहित संपुटाकार दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढक लें और देवताओं का आवाहन करें। आवाहन मंत्र। विश्वेदेवास आगत श्रीनुतामयम् हवम् एदं वर्हिनिषीद। हे विश्व देवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें। हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आवाहन को सुने और इस कुश के आसन पर विराज। इस प्रकार आवाहन कर कुश का आसन दें और त्रिकुशा द्वारा दाएं हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देवतीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र में से एक एक अंजलि तिल चावल मिश्रित जल लेकर दूसरे पात्र में गिरावे और निम्नांकित रूप से उन देवताओं के नाम मंत्र पढ़ते रहें। 1. देवतर्पण। ब्रह्मास्त्रिप्यता, विष्णुस्त्रिप्यता, रुद्रस्त्रिप्यता, प्रजापतिस्त्रिप्यता, देवास्त्रिप्यन्ता, छंदांसी त्रिप्यन्ता, वेदास्त्रिप्यन्ता, ऋष्यस्त्रिप्यन्ता, पुराणाचार्यास्त्रिप्यन्ता, गंधर्वास्त्रिप्यन्ता, इत्राचार्यास्त्रिप्यन्ता, संवत्सरु साव्यवस्त्रिप्यता, देव्यस्त्रिप्यन्ता, अप्सरसस्त्रिप्यन्ता, देवानुगास्त्रिप्यन्ता, नागास्त्रिप्यन्ता, सागरास्त्रिप्यन्ता, पर्वतास्त्रिप्यन्ता, सरितस्त्रिप्यन्ता, मनुष्यास्त्रिप्यन्ता, यक्षास्त्रिप्यन्ता, रक्षांसी त्रिप्यन्ता, पिशाचास्त्रिप्यन्ता, सुपर्णास्त्रिप्यन्ता, भूतानि त्रिप्यन्ता, पश्वस्त्रिप्यन्ता, वनस्पत्यस्त्रिप्यन्ता, औषध्यस्त्रिप्यन्ता, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तरिप्यता। 2. ऋषि तर्पण। इसी प्रकार निम्नांकित मंत्रवाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दे। मरीचिस्त्रिप्यता, अत्रिस्त्रिप्यता, अंगिरास्त्रिप्यता, पुलस्त्यस्त्रिप्यता, पुलहस्त्रिप्यता, क्रतुस्त्रिप्यता, वसिष्ठस्त्रिप्यता, प्रचेतास्त्रिप्यता, भृगुस्त्रिप्यता, नारदस्त्रिप्यता। 3. मनुष्य तर्पण। उत्तर दिशा की ओर मुँह कर, जनेऊ गमछे को माला की भांति गले में धारण कर,
सीधा बैठकर निम्नांकित मंत्रों को 2-2 बार पढ़ते हुए दिव्य मनुष्यों के लिए प्रत्येक को 2-2 अंजलि जौ सहित जल प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूलाभाग से अर्पण करें। सनक स्त्रीप्यताम -2, सनंदन स्त्रीप्यताम 2, सनातन स्त्रीप्यताम -2, कपिल स्त्रीप्यताम -2, आसुरी स्त्रीप्यताम -2, वोडु स्त्रीप्यताम -2, पंचशिख स्त्रीप्यताम -2। 4. पितृतर्पण। दोनों हाथ के अनामिका में धारण किए पवित्री व त्रिकुशा को निकाल कर रख दे। अब दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली में नया पवित्री धारण कर मोटक नाम के कुशा के मूल और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करके अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखे। स्वयं दक्षिण की ओर मुँह करे। बाएं घुटने को जमीन पर लगाकर अपसव्य भाव से जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर बाएं हाथ से नीचे ले जाए। पात्रस्थ जल में काला तिल मिलाकर पितृतीर्थ से अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग से दिव्य पितरों के लिए निम्नांकित मंत्रवाक्यों को पढ़ते हुए 3-3 अंजलि जल दे। कव्यवाडन स्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, सोमस्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, यमस्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, अरेमा त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, अग्निश्वात्ता पितर्स्त्रीप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्य स्वधा नम 3, सोमपा पितर्स्त्रीप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्य स्वधा नम 3, बर्हिषद पितर्स्त्रीप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्य स्वधा नम 3। 5. यम तर्पण। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए 14 यमों के लिए भी पितृतीर्थ से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल दे। यमाय नम 3, धर्मराजाय नम 3, मृत्यवे नम 3, अंतकाय नम 3, वैवस्वताय नमः 3, कालाय नम 3, सर्वभूतक्षयाय नम 3, औदुंबराय नम 3, ददनाय नम 3, नीलाय नम 3, परमेष्ठिने नम 3, वृकोद्राय नम 3, चित्राय नम 3, चित्रगुप्ताय नम 3। 6. मनुष्य पितृतर्पण। इसके पश्चात निम्नांकित मंत्र से पितरों का आवाहन करें। आगच्छन्तु में पितर एवं गृहेन्तु जलांजलिम। हे पितरों, पधारिए तथा जलांजलि ग्रहण कीजिए। हे अग्नेय, तुम्हारे यजन की कामना करते हुए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। यजन की ही इच्छा रखते हुए तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। हविष्य की इच्छा रखते हुए तुम भी तृप्ति की कामना वाले हमारे पितरों को हविष्य भोजन करने के लिए बुलाओ। तदंतर अपने पितृगणों का नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल इस प्रकार दे। अस्मत्पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलन गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, अस्मत्पितामह दादा अमुक शर्मा रुद्ररूपस्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलन गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, अस्मत्प्रपितामह परदादा अमुक शर्मा आदित्यरूपस्त्रीप्यताम इदं सतिलं जलन गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नम 3, अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तसेल स्वधा नम 3, अस्मत्पितामही दादी अमुकी देवी रुद्ररूपा त्रिप्यताम इदं सतिलं जलं तसेल स्वधा नम 3, अस्मत्प्रपितामही परदादी अमुकी देवी आदित्यरूपा त्रिप्यताम इदं सतिलं जल तसेल स्वधा नम 3। इसके बाद 9 बार पितृतीर्थ से जल छोड़। इसके बाद सवय होकर पूर्वाभिमुख हो नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए जल गिरावे। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्वराक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरव खगा जलेचरा भूमिचरा वायवाधाराश्च जंतव प्रीतिमेते प्रयांत्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिला नरकेषु समस्तेपु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्येनाय तद्दीयते सलिलमय ये बांधवा वा येने जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायांतु ये चास्मत्तोएकांक्षिन। अर्थ: देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व,
राक्षस, पिशाच, गुहमक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्षवर्ग, पक्षी, जलचर जीव और वायु के आधार पर रहने वाले जंतु ये सभी मेरे दिए हुए जल से भीघ्र तृप्त हो, जो समस्त नरकों तथा वहां की यातनाओं में पंगेपड़े दुरूक भोग रहे हैं। उनको पुष्ट तथा शांत करने की इच्छा से मैं यह जल देता हूं। जो मेरे बांधव न रहे हों, जो इस जन्म में बांधव रहे हों अथवा किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब तथा इनके अतिरिक्त भी जो मुमकसे जल पाने की इच्छा रखते हों, वे भी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। आब्रह्मस्तम पर्यंतं देवशिम पितृमान्वा तृप्यन्तु पितर सर्वे मातृमातामहादय अतीत कुलकोटिना सप्तद्वीप निवासिनाम आय ब्रह्म भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम ये बांधवा वा येने जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायांतु मया दत्तेन वारिन। अर्थ, ब्रह्माजी से लेकर कीटों तक जितने जीव हैं, वे तथा देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और माता, नाना आदि पितृगणे सभी तृप्त हो मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न हुए जो पितर ब्रह्मलोक पर्यंत 7 द्वीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हों, उनकी तृप्ति के लिए मेरा दिया हुआ यह तिलमिश्रित जल उन्हें प्राप्त हो जो मेरे बांधव न रहे हों, जो इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाए। वस्त्र निष्पीडन करे, तत्पश्चात वस्त्र को 4 आवृत्ति लपेटकर जल में डुबावे और बाहर ले आकर निम्नांकित मंत्र ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिनो मृतार ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम को पढ़ते हुए अपसव्य होकर अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़ पवित्र को तर्पण किए हुए जल में छोड़ दे। यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। 7. भीष्म तर्पण। इसके बाद दक्षिणाभिमुख हो पितृतर्पण के समान ही अनेव अपसव्य करके हाथ में कुश धारण किए हुए ही बाल ब्रह्मचारी भक्तप्रवर भीष्म के लिए पितृतीर्थ से तिलमिश्रित जल के द्वारा तर्पण कर। उनके लिए तर्पण का मंत्र निम्नांकित श्लोक है। वैयाग्रब्द गोत्राय सांकृति प्रवरायच गंगापुत्राय भीष्माय प्रदासेहं तिलोदकम अपुत्राय ददामे तत्सलिलन भीष्मवर्मने। अर्घ्य दान। फिर शुद्ध जल से आचमन करके प्राणायाम करे। तदंतर यज्ञोपवीत सव्य कर एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें श्वेत चंदन, अक्षत, पुष्प तथा तुलसी दल छोड़ दे। फिर दूसरे पात्र में चंदन से शद्दल कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशा के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन पूजन करे तथा पहले पात्र के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्घ्य अर्पण कर। अर्घ्यदान के मंत्र निम्नांकित है। ब्रह्मा जज्ञानम प्रचमन पुरस्ताद्वी सीमत सुरुचो वेन आव सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिम सतश्च विव ब्रह्मणे नम ब्रह्मानं पूज्याम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निध्ये पद समूढ़ं स्यपा सुरे स्वाहा विष्णवे नम विष्णु पूज्याम नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईश्वे नम बाहुभ्यामुत्ते नम रुद्राय नम रुद्रन पूज्याम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात् सवित्रे नम सवितारन पूज्याम मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सांस द्युम्नन चित्रश्रवस्तमम मित्राय नम मित्रन पूज्याम इमन में वरुण श्रुधि हवमद्या चमृडा त्वाम वस्युराचके वरुणाय नम वरुणं पूज्याम। फिर भगवान सूर्य को अग्रे दे। एहि सूर्य सहस्त्राशो तेजो राशिं जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहानाग्रे दिवाकर। हाथों को ऊपर कर उपस्थान मंत्र पढ़े। चित्रन देवाना मुद्गादनीकन चक्षुर्मित्रस्य वरुण अस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्माजगतस्तस्तुशश। फिर परिक्रमा करते हुए दशों दिशाओं को नमस्कार करे। प्राच्य इंद्राय नमः, आग्नेय अग्नेय नमः, दक्षिणाय यमाय नमः, नैऋत्य नैऋत्य नमः, पश्चिमाय वरुणाय नमः, वायवेर वायवे नमः, उदीचे कुबेराय नमः, ऐशानेर ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाय ब्रह्मणे नमः, अवाचेर अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे मंत्र से पुनः देवतीर्थ से तर्पण करे। ब्रह्मणे नमः, अग्नेय नमः, पृथिवे नमः, औषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, महेद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, अपामपते नमः, वरुणाय नमः। फिर तर्पण के जल को मुख पर लगाएं और 3 बार अच्युताय नमः मंत्र का जप करें। समर्पण
उपरोक्त समस्त तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करे। तत्सद कृष्णार्पण मस्त। नोट: यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौमाता की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दे। यदि आपको लगता है कि ये सबको सुनना चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करना भूलें ताकि हमारा प्रयास सार्थक हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।